समय कठिन था। घर पर मानो रोग ने कब्जा किया हुआ था। अपने देश से सैकड़ों मील दूर डर्बन में मोहनदास की पत्नी कस्तूरबा बाई बहुत बीमार पड़ी और बमुश्किल ठीक हो पाई। उन पर रोग के कई घातक हमले हुए और ईश्वर की कृपा से हर बार वो केवल घरेलू उपचारों से बच गईं। पहली बार कस्तूरबा बाई डर्बन में बीमार पड़ी। वो बहुत अधिक खून बह जाने के कारण बेहद कमजोर हो गई थी और वहां के डॉक्टर्स को बिना क्लोरोफॉर्म के ही उनकी सर्जरी करनी पड़ी। कितना कष्ट हुआ होगा उस जीर्ण शरीर को, पर उन्होंने हिम्मत न हारी। उस समय मोहनदास को सत्याग्रह के लिए जोहानिसबर्ग जाना था। इतनी बीमारी में उन्हें अपनी पत्नी को हिम्मत नहीं बंधानी पड़ी। उल्टे कस्तूरबा ने ही कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता न कीजिए, जाइए अपना काम कीजिए। बीच में स्थिति थोड़ी गंभीर भी हुई और डॉक्टर ने शरीर की कमजोरी मिटाने के लिए मीट का शोरबा पीने की सलाह दी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्हें मृत्यु मंजूर थी पर मांस का सेवन नहीं। ऐसे में जब डॉक्टर ने उन्हें अपने घर पर रखने से मना कर दिया तो मोहनदास उन्हें वहां से ले गए। हड्डियों के उस ढांचे में वजन तो कुछ रह ही नहीं गया था। उनसे कुछ भी खाया पिया नहीं जाता था। ट्रेन के डिब्बे तक पहुंचने में स्टेशन के लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म पर दूर तक चलकर जाना पड़ता था। वहां तक रिक्शा भी नहीं जा सकता था। मोहनदास उन्हें गोद में उठाकर डिब्बे तक ले गए। फीनिक्स पहुंचने पर तो वो झोली आ गई थी। वहां केवल पानी के उपचार से धीरे धीरे कस्तूरबा बाई का शरीर पुष्ट होने लगा। इस तरह मोहनदास ने अपनी पत्नी की अच्छी तरह देखभाल की और घरेलू इलाज से उन्हें बचा लिया। आगे मोहनदास कहते हैं, मुझे जेल का पहला अनुभव सन 1908 में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से कुछ नियमों का पालन करवाया जाता था, जो कि अच्छी बात थी। संयमी अथवा ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छा से करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले 5 बजे खाना खा लेना होता है। उन हिंदुस्तानी और हबशी कैदियों को चाय या कॉफी नहीं दी जाती। नमक खाना हो तो अलग से लेना होता है। स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। जब मैंने जेल के डॉक्टर से हिंदुस्तानियों के लिए करी पाउडर मांगा और नमक डालने की बात कही तो वो बोले, यहाँ आप लोग स्वाद का आनंद लूटने के लिए नहीं आए हैं। आरोग्य की दृष्टि से करी पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोग्य की दृष्टि से नमक ऊपर से लें या खाना पकाते समय रसोई में डालें, दोनों एक ही बात है। उनकी इस बात से प्रभावित होकर जेल से छूटने के बाद मोहनदास ने अपने भोजन में तुरंत ये परिवर्तन किए। चाय पीना बंद किया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली, जो अंत तक बनी रही। उसके बाद उन्होंने नमक का भी त्याग कर दिया, जो लगभग 10 वर्ष तक कायम रहा। अन्नाहार संबंधी कुछ पुस्तकों में उन्होंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और न खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ ही होता है। उन्होंने ये भी पढ़ा और अनुभव किया कि कमजोर शरीर वाले को दाल नहीं खानी चाहिए, लेकिन दाल छोड़ना उनके लिए मुश्किल था क्योंकि ये दोनों ही चीजें उन्हें बहुत पसंद थीं। मोहनदास संयम की ओर बढ़ चले थे। अब तो दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य के लिए उनके आहार में परिवर्तन होने लगे। इसमें पहला परिवर्तन दूध छोड़ने का हुआ। उन्हें सबसे पहले रायचंद भाई से मालूम हुआ कि दूध से मन में विकार पैदा होता है। उन दिनों दूध संबंधी चर्चा होती रहती थी। तभी किसी ने सलाह दी, दूध के दोषों की चर्चा तो हम अक्सर करते हैं, तो फिर हम दूध पीना छोड़ क्यों नहीं देते? उसकी आवश्यकता तो है ही नहीं। बस मोहनदास ने उसी क्षण टॉल्स्टॉय फार्म पर दूध का त्याग कर दिया। ये घटना सन 1892 में घटी। पर इतने त्याग से उन्हें शांति नहीं हुई। दूध छोड़ने के कुछ ही समय बाद केवल फलाहार के प्रयोग का भी उन्होंने निश्चय किया। फलाहार में जो भी सस्ते से सस्ते फल मिले, उनसे ही अपना निर्वाह करने का उनका प्रयास था। गरीब आदमी जैसा जीवन बिताता है, वैसा ही जीवन बिताने की उमंग उनमें थी। उन्होंने फलाहार की सुविधा को खूब अनुभव भी किया। फलाहार से चूल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बिना किसी मूंगफली, केले, खजूर, नींबू और जैतून का तेल, ये सब उनका साधारण आहार बन गया था। अब उनके जीवन में उपवास ने प्रवेश किया। जिन दिनों उन्होंने दूध और अनाज छोड़कर फलाहार का प्रयोग शुरू किया, उन्हीं दिनों संयम बरतने के लिए उपवास करना भी शुरू किया। पहले वो उपवास केवल आरोग्य की दृष्टि से करते थे। एक मित्र की प्रेरणा से उन्होंने ये समझा कि शरीर को आराम देने के लिए उपवास की आवश्यकता है। चूंकि वो वैष्णव कुटुंब में पैदा हुए थे और उनकी माताजी कठिन व्रतों का पालन करने वाली थी, इसलिए बचपन में एकादशी जैसे व्रत उन्होंने किए थे। लेकिन वो देखा देखी या माता पिता को प्रसन्न करने के विचार से किए थे। उस मित्र को उपवास करते देखकर और अपने ब्रह्मचर्य व्रत को सहारा पहुंचाने के विचारों से उन्होंने भी उनका अनुकरण करना शुरू किया
और एकादशी के दिन उपवास रखने का निश्चय किया। लोग एकादशी के दिन दूध और फल खाकर समझते थे कि उन्होंने एकादशी की है, पर फलाहारी उपवास तो अब वो रोज ही करने लगे थे, इसलिए उन्होंने उस दिन पानी पीना छोड़कर पूरे उपवास शुरू किए। साथ ही उनका मानना था कि संयमी के मार्ग में उपवास आदि एक साधन के रूप में जरूर है, लेकिन ये काफी नहीं है, और अगर शरीर के उपवास के साथ मन का उपवास ना हो तो उसका परिणाम ठीक नहीं। गांधी जी के जीवन में आने वाले परिवर्तन पर चर्चा